नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम बनाएंगे डिटर्जेंट पाउडर, और वह भी बिना सोडा एस और बिना ज़्यादा रॉ मटेरियल के। और यह भी है कि यह डिटर्जेंट पाउडर जो है वो क्वालिटी में मतलब मीडियम रहेगा, न ज़्यादा बहुत बढ़िया रहेगा, न ज़्यादा बहुत लो रहेगा। समझ में आ गया? तो इस तरह का डिटर्जेंट पाउडर बनाकर आप कहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो देखिए, आप चाहे तो सस्ता रेट में, कम रेट में दुकान पर भी सेल कर सकते हैं, और चाहे तो यह जो नहीं, आपने देखा होगा, आपको आपके गांव एरिया में आते हैं लोग तो 5 kg डिटर्जेंट पाउडर लेने के साथ एक बाल्टी फ्री देते हैं, 1 kg के साथ एक छोटा मग दे देते हैं। तो इस तरह का स्कीम निकाल कर आप इस डिटर्जेंट पाउडर को सेल कर सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, बिना एसिड एसलरी के हम डिटर्जेंट पाउडर नहीं बना सकते हैं, तो एसिड एसलरी तो हमें चाहिए ही। अगर झाग आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, बढ़िया थोड़ा क्वालिटी बनाना है, तो आप एसएलएस लिक्विड का भी यूज कर सकते हैं। और कास्टिक सोडा, अगर हम सोडा ऐसे नहीं यूज कर रहे हैं तो हमें कास्टिक सोडा तो जरूर यूज करना होगा, क्योंकि एसिड एसलरी इसी से न्यूट्रलाइज होगा। और इसका मेन रॉ मटेरियल होगा सॉल्ट, नमक। उसके बाद हो गया आपका कलर और परफ्यूम। अब देखिए, जैसे हम मान लीजिए अगर वैसे भी लो क्वालिटी का अगर डिटर्जेंट पाउडर हम बनाते हैं तो 50 से 60 kg तक हम साल्ट का यूज करते हैं, 10 से 15 kg हम यूज करते हैं सोडा एस। तो इसका सीधा यही उपाय है, कम से कम आपको अगर 100 kg आप बना रहे हैं तो 5 kg तक तो आपको एसिड डिस्लरी यूज करना ही होगा। 5 से 7 kg तक आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आप यूज करेंगे तो फिर यह बहुत ज़्यादा थोड़ा गीला बन जाएगा। और इसमें डोलोमाइट भी यूज करना है, तो इस समय तो फिलहाल मेरे पास डोलोमाइट तो ख़त्म हो गया है, अब लाना है मुझे, तो डोलोमाइट इसमें नहीं है। तो इसका हम फार्मूला का रेशियो कैसे बनाएंगे, तो मान लीजिए कम से कम हम 80 kg हम साल्ट यूज करेंगे। समझ में आ गया? 10 kg हम डोलोमाइट यूज करेंगे, 90 kg हो गया। उसके बाद 5 से 7 kg तक हम यूज करेंगे एसिड डिस्लरी। मान लीजिए अगर आप 5 kg यूज कर रहे हैं एसिड डिस्लरी, तो उसमें फिर कास्टिक सोडा भी हमें ऐड करना होगा। तो कास्टिक सोडा का देखिए, 1 kg में आपको कम से कम 300 ग्राम यूज करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? 1 kg अगर एसिड डिस्लरी है तो उसमें उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए कम से कम 300 ग्राम तो यूज करना ही होगा। कम से कम 200 ग्राम तो आप यूज करना ही होगा। समझ में आ गया? तो मान लीजिए जैसे हम 5 kg अगर हम एसिड डिस्लरी ऐड कर रहे हैं तो 200 ग्राम के अगर हिसाब से हम देखें तब भी हो गया 2 5 10, मतलब 1 kg हमें कास्टिक सोडा का यूज करना होगा। समझ में आ गया? तो चलिए बनाते हैं, कैसे बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको यह करना है कि एसिड डिस्लरी को न्यूट्रलाइज करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एसिड डिस्लरी को न्यूट्रलाइज। तो हम सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है वो हम लेंगे कास्टिक सोडा। देखिए, हमने कास्टिक सोडा ले लिया, और इसमें हम थोड़ा सा लेंगे वाटर। इसमें बहुत ज़्यादा वाटर नहीं लेना है, बहुत थोड़ा सा वाटर लेना है। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए आपने अगर 1 kg लिया है कास्टिक सोडा, तो आपको उसमें 1 kg ही वाटर भी लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। और इसे आप स्टील के बर्तन में करिएगा, क्योंकि 1 kg में जब आप 1 kg वाटर डालेंगे तो यह गिलास रहेगा तो फूट जाएगा। समझ में आ गया? तो आपका स्टील के बर्तन में चाहिए इसे। और इसे करने के बाद में आप 1 दिन के लिए उसे रख दीजिए, क्या कि वो बहुत ज़्यादा हीट रहेगा। 1 kg कास्टिक सोडा में अगर आप 1 kg वाटर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा वह हीट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आप उसे एक दिन के लिए रख लीजिए, और उसके बाद आप इसमें एसिड डिस्लरी मिलाइए। देखिए, इस तरीके से, और इसे अच्छी तरह से मिलाना है। तो यह वाइट कलर का हो जाएगा। अभी देखिए आपके सामने यह वाइट कलर का हो जाएगा।
देखिए इस तरीके से यह वाइट कलर का हो जाएगा एकदम। और यह बहुत ज़्यादा हीट रहेगा, समझ में आ गया। तो थोड़ा मास्क उसके लगा कर, अभी इतना ज़्यादा हीट हो गया कि हाथ छू नहीं जा रहा है, तो थोड़ा मास्क उसके लगा कर बढ़िया से अपना चश्मा वश्मा लगा कर और खुले एरिया में बनाइएगा, रूम के अंदर नहीं, खुले में बाहर, समझ में आ गया। क्योंकि देखिए इसमें से आप देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें धुआं भी निकल रहा है, देखिए गैस निकलता है। तो इस तरीके का जब भी आप काम करें, आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं इसमें से धुआं निकल रहा है। तो इस तरह का जब भी आप यूज करें, काम करें, तो मुंह पर मास्क जरूर लगा ले। अभी इसका इतना ज़्यादा यह गर्म हो चुका है कि इसे छूने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका कोरी पकड़ा है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट है। ठीक, यह हमारा एसी डिस्टिलरी एकदम बढ़िया तरीके से न्यूट्रलाइज हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है साल्ट। इस डिस्टिलरी को मैं रख देता हूँ बगल में। इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हमें लेना है साल्ट। इसमें फिलहाल डोलोमाइट मेरे पास ख़त्म हो चुका है और इसमें हमें ऐड करना है यह एसी डिस्टिलरी जो हमने न्यूट्रलाइज किया है। देखिए इस तरीके से। अगर मान लीजिए आप बनाते हैं इस तरीके से बिना सोडा इसके, और आपका अगर थोड़ा गीला बन जाता है, तो आप इसमें अभी कलर और परफ्यूम ऐड मत करिएगा। ठीक, इसे आप धूप में सुखा लीजिएगा अच्छी तरह से। 1 से 2 दिन जब सुखा लेंगे तो एकदम फुरफुरा पाउडर बन जाएगा। और उसके बाद तब आप इसमें फिर कलर परफ्यूम ऐड करिए। क्योंकि अगर आपने कलर और परफ्यूम ऐड करने के बाद में अगर इसे धूप में सुखाएंगे तो दोनों ख़त्म हो जाएगा, परफ्यूम भी उड़ जाएगा और कलर का जो कलर होगा वो भी थोड़ा फीका हो जाएगा। तो इसीलिए आप सबसे पहले इसे धूप में सुखा लें और तब आप इसमें कलर परफ्यूम मिलाएं। देखिए यह इस तरीके से एकदम दानेदार डिटर्जेंट पाउडर बनेगा। अब इसमें थोड़ा डोलोमाइट नहीं है, नहीं तो एकदम और पाउडर के रूप में रहता, दानेदार भुरभुरा पाउडर, समझ में आ गया। और अब आपको इसमें देखिए थोड़ा सा कलर ऐड कर देना है और इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा परफ्यूम। तो ये आप इस तरीके से थोड़ा सस्ता क्वालिटी का बनाकर और कुछ पैसा आप इससे कमा सकते हैं, समझ में आ गया। इसमें भी पूरा भरपूर मात्रा में झाग उग बनेगा, इसका कोई टेंशन नहीं है। इसमें झाग उग नहीं बनेगा, हर चीज़ इसमें होगा, सफाई भी करेगा और झाग उग भी बढ़िया बनाएगा। क्योंकि इसमें कास्टिक सोडा भी हमने यूज किया है और साथ ही साथ बढ़िया क्वालिटी का एसी डिस्टिलरी भी ऐड किया है। अब इसमें अगर आपको और ज़्यादा थोड़ा झाग चाहिए तो आप इसमें एसी डिस्टिलरी SLS लिक्विड भी मिला सकते हैं, समझ में आ गया। लेकिन वैसे तो जब आपका एसी डिस्टिलरी अगर बढ़िया क्वालिटी का, क्योंकि आप इस पाउडर को बनाएंगे अगर डिटर्जेंट पाउडर को, तो आपको एसी डिस्टिलरी बढ़िया क्वालिटी का ही लेना है। क्योंकि आप अगर इसमें SLS लिक्विड मिलाएंगे तो ये और ज़्यादा फिर गीला हो जाएगा। हाँ, आप इसमें यह कर सकते हैं, SLS पाउडर का यूज बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, समझ में आ गया। और अगर नहीं है आपके पास SLS लिक्विड, नहीं है आपके पास SLS पाउडर और नहीं आपके पास बढ़िया क्वालिटी का एसी डिस्टिलरी है, तो आप इसमें SLS लिक्विड का भी यूज कर सकते हैं। बस उसे थोड़ा धूप में सुखा लें, उसके बाद फिर आप कलर और परफ्यूम ऐड करें। तो यह था वीडियो जो आप लोगों को पसंद तो आया ही होगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको जल्दी देखने को नहीं मिलता है। अब आप इसका मार्केट आराम से चाहे तो इसे सस्ते रेट पर दुकान पर भी सेल कर सकते हैं, और चाहे तो जो गांव एरिया शहर होता है वहाँ पर भी आप इसकी स्कीम निकाल कर, जैसे 5 kg का 2 kg का पैक बनाकर उसके साथ आप कोई बाल्टी, कोई मग, कोई और कुछ वैसा आइटम अपना स्कीम चलाकर सेल कर सकते हैं। और यह नहीं है कि इसे कोई भी लेगा तो उसका घाटा होगा, यह भी काम करेगा, सफाई करेगा, क्लीनिक करेगा एकदम। अरे इसमें बस हमने SLS सोडा एस पाउडर ही नहीं डाला है, तो सोडा एस पाउडर के जगह पर हमने कास्टिक सोडा यूज किया है, समझ में आ गया। तो चलिए, इस तरह का और भी नॉलेजेबल वीडियो आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
और यह देखिए थोड़ा सा हमारे पास यह लिक्विड बचा हुआ है, तो इसका हम यूज अगले वीडियो में कुछ और प्रोडक्ट बनाने में कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसे आप बनाकर इसी तरीके से रख देंगे तो ख़राब भी नहीं होगा। आप इसे 1 हफ्ता 2 हफ्ता 10 दिन आप यूज करिए, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और भी आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में तुरंत पूछिएगा, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। समझ में आ गया? तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।